बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2018 के इंतखाबात से कबल और उसके फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को इक़्तिदार दिलवाने वाली इस्टेब्लिशमेंट से डील कर रखी थी। इसलिए इलेक्शन से कबल नून लीग की तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुए। इसी डील के तहत ही पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत ख़त्म करवाने और बाप को बलूचिस्तान का बाप बनाने के मंसूबे में भरपूर किरदार अदा किया। फिर सेनेट में रज़ा रब्बानी की जगह सादिक सजरानी को चेयरमैन बनाने की खिदमत भी जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पे सरंजाम दी थी। यूँ हम कह सकते हैं कि इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी को नाजायज़ तरीके से कौम के सिरों पर मुसल्लत करने के प्रोजेक्ट में पीपल्स पार्टी भी बिलवास्ता मगर भरपूर तरीके से सहूलतकार बनी रही। इब्तिदा में इस्टेब्लिशमेंट का ये फ़ैसला था कि सिंध भी GDA, PTI और MQM वगैरह के इत्तेहाद को दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी की इस ताबेदारी और मज़कूरा खदमात की वजह से आखिरी वक्त पर सिंध की हुकूमत दोबारा पीपल्स पार्टी को दिलवाई गई। अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी को जितवाया गया, जबकि कराची में MQM की नशस्त डंडे की ज़ोर पे PTI को दिलवाई गई। इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन के बाद भी जरदारी साहब ने बिलवास्ता इस्टेब्लिशमेंट की यूँ खिदमत की कि JUI, ANP और किसी हद तक मुस्लिम लीग नून वगैरह असम्बली में बैठने के हक़ में नहीं थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर असम्बलियों में बैठने पर अपोजिशन को आमादा करके इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी को मुसल्लत करने वालों की बिलवास्ता खिदमत की। लेकिन दूसरी तरफ भी इमरान ख़ान थे। चुनांचे वो इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर करते रहे कि जब तक जरदारी साहब अंदर ना हों करप्शन के ख़िलाफ़ उनके बयानिए को पजीराई नहीं मिल सकती। चुनांचे इन सब खदमात के बावजूद न सिर्फ आसिफ जरदारी को जेल में डाला गया, बल्कि पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ साथ उनकी बहन फरियाल तालपुर साहबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यही वो वक्त था कि जब जरदारी साहब ने अपने एहसानात का बदला इस बुरे शक्ल में देने का बदला लेने का फ़ैसला किया। चुनांचे वो अपोजिशन की तमाम जमातों को PDM की छतरी तले जमा करने में लग गए और बिलाखिर उसके क़याम में कामयाब हो गए। PDM का बुनियादी मुहर्रिक जरदारी साहब थे, लेकिन बड़ी जमात का सरबराह होने के नाते नून लीग उन्हें सरबराह बनाना अपने लिए ख़तरनाक समझती थी और मियाँ शहबाज शरीफ को सरबराह बनाना पीपल्स पार्टी अपने लिए ख़तरनाक समझती थी। इसलिए क़यादत के लिए क़राए फ़ाल मौलाना फजल रहमान साहब के नाम निकल आया और वो गोया एक इस दौर के नवाबजादा नसरुल्लाह ख़ान बन गए। PDM उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान ख़ान दोनों के मुकाबले में एक मौसर इत्तेहाद बन गया, क्योंकि उसमें दो बड़ी कौमी जमातों के अलावा JUI और JUP जैसी मजहबी जमातें और BNP या ANP जैसी कौम परस्त जमातें भी शामिल थी। हकीकत यह है कि इस हम पहलू और कौमी इत्तेहाद ने मुख्तसर वक्त में इमरान ख़ान और उनके सरपरस्तों के अफसान ख़ता कर दिए थे। चुनांचे इस्टेब्लिशमेंट ने उसे तोड़ने के लिए कमर कस ली। जरदारी साहब से इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने राब्ते शुरू किए और हतमी डील बिलावल भुट्टो को गिलगित बल्तिस्तान से जहाज़ में बुलाकर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के सरखीलों के साथ खुफिया मुलाकात में तय हो गई। यूँ पीपल्स पार्टी ने कुछ इश्यूज़ को बहाना बनाकर PDM से अलाइदगी का ऐलान किया, जबकि ANP जरदारी साहब की दोस्ती में PDM से निकल गई। यूँ जब बानी जमात निकल गई और साथ ही साथ JUI और पीपल्स पार्टी या फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू हो गई, तो इमरान ख़ान की हुकूमत मज़े लेने लगी। ताहम मौलाना फजल रहमान ने अपनी अहमियत कायम रखने के लिए उसके बाद भी PDM को कायम रखा। इस अरसे में ऐसी कैफियत थी कि जरदारी साहब मौलाना और मौलाना साहब जरदारी साहब पर शदीद बरहम थे और हकीकतन इन दोनों के माजी के ताल्लुकात आज तक पुराने तर्ज पर दोबारा बहाल नहीं हो सके। फिर अचानक वो वक्त आ गया कि फ़ौज ने इमरान ख़ान की नाजायज़ सरपरस्ती से हाथ उठा लिए और यूँ बैक वक्त जरदारी साहब और मौलाना साहब के दिल इक़्तिदार के लिए मचलने लगे। हालांकि उसूली तौर पर नाजायज़ असम्बली को दवाम देना गैर उसूली फ़ैल था। मौलाना साहब इतने जज्बाती हो गए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हुकूमत साजी करते वक्त PDM को भी भूल गए। इस मुशावरत में उन्होंने अपने सीनियर नायब सदर आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव, शाह अवैस अहमद नूरानी और दीगर मेंबरान से पूछा तक नहीं और दोनों बड़ी जमातों से अपने लिए मरकज़ में भी इस्तेहकाक से ज़्यादा हिस्सा लिया और पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप भी ले उड़े। पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत भी अमलन JUI के लोगों पर मुश्तमिल है और अहम फ़ैसले गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली, साबिक़ वज़ीर आला अकरम ख़ान दुरानी और मौलाना फजल रहमान के भाई करते हैं। वज़ीर आला आज़म ख़ान चूँकि ज़ईफ़ और हद से ज़्यादा शरीफ आदमी है, इसलिए वो परेशान रहकर तमाशा देख रहे हैं। मजबूरन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में ANP, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों सिवाय PTI के उन सब को नुमाइंदगी दे दी गई है। इसलिए हर मामले को एक वज़ीर एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ खींच रहा है। नतीजतन
اس وقت کی خیبر پختونخوا کی نگران حکومت جو عملاً JUI کی حکومت ہے، صوبے کی تاریخ کی بدترین حکومت ثابت ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے PTI کی حکومت تاریخ کی بدترین حکومت سمجھی جاتی تھی، لیکن نگران حکومت اب اس کے گناہ بھی بخشوا رہی ہے۔ دوسری طرف کرپشن کے بھی ماضی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یوں اب مسلم لیگ نون بھی پریشان ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی، کیونکہ خیبر پختونخوا کو اس وقت جنگ کا سامنا ہے، اور اندازہ اس سے لگائے کہ گزشتہ 3 روز سے قرم ایجنسی میں بھرپور جنگ جاری ہے، لیکن صوبائی حکومت کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ چنانچہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پختونخوا کے موجودہ سیٹ اپ سے نالاں نظر آتی ہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کی قیادت ان سے تنگ ہے۔ ANP تو کھل کر سامنے آ گئی، اور MLO علی خان نے گورنر حاجی غلام علی کی حمایت کی غلطی تسلیم کرتے ہوئے انہیں ہٹانے کا مطالبہ دہرانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی اب ان کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ادھر مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگلے انتخابات میں پختونخوا اور بلوچستان ان کی جولی میں ڈال دیے جائیں، لیکن نگران حکومت کی بدترین کارکردگی اور کرپشن کی وجہ سے ایسا مشکل دکھائی دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور بالخصوص ANP دونوں صوبوں کو مولانا کے لیے ترن والا بنانے کے حق میں نہیں ہے۔ میرے نزدیک اصل تنازع یہ ہے، اور دبئی میٹنگ پر اعتراض کر کے مولانا اس کے لیے اپنی بارگیننگ پوزیشن مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور اپنے گورنر کو بچانا چاہتے ہیں، ورنہ تو دبئی میٹنگ پر ان کے اعتراض کا اس لیے بھی کوئی جواز نہیں کہ وہ PDM کی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی میٹنگ تھی۔ دوسری طرف ان کے پاس اس اعتراض کا اس لیے بھی جواز نہیں کہ جب وہ حکومت سازی میں اپنے لیے استحقاق سے زیادہ حصہ لے رہے تھے تو PDM کے کسی اور رہنما کو شامل مشاورت کیوں نہیں کیا؟ پھر مرکز اور پختونخوا میں حکمرانی کرنے میں اس قدر مگن ہو گئے کہ کئی ماہ تک PDM کا سربراہی اجلاس تک نہیں بلا سکے۔ اس لیے میرے نزدیک PDM عملاً ختم ہو چکا ہے۔ اس مردہ گھوڑے میں اب دوبارہ جان نہیں ڈالا جا سکتا، اور یہ بات واضح ہے کہ اگلے انتخابات میں PDM کا فورم نہیں ہوگا، بلکہ ہر جماعت اپنے اپنے مفاد کے مطابق نئی صف بندی کرے گی۔